अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल गज़ाला क्रिएटिविटी। तो आज मेरी बेटी के स्कूल में था राखी का कंपटीशन और उसके लिए मुझे बनानी थी राखी। तो मैं रात में ही लग गई काम पर और मेरे पास जो सामान था उसके हिसाब से मैंने राखी बनाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने एक फ़ॉर्म को कट करके उसमें पहले स्टोन लगाया और उसमें जमस्टिक भी ऐड कर दी और उसके बाद फेविक ग्लू से हमने उसमें मिरर लगाए और मिरर के बाद एक फ्लावर का शेप बन के तैयार हो गया। उसके बाद जितना भी एरिया था उसको हमने वाइट कलर के स्टोन से कवर कर दिया। ये राखी का त्यौहार ना एक ऐसा त्यौहार है जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। अच्छा लगा मुझे ये राखी को रिक्रिएट करके और ये राखी तो मैं बेटी के स्कूल कंपटीशन के लिए बना रही हूँ। लेकिन ये त्यौहार मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पापा को राखी बांधने एक बुआ जी आती थी जो बहुत दूर से आती थी और हर साल हम लोग रक्षाबंधन में उनका वेट करते थे कि कब वो आएँ और हम लोग इस राखी को सेलिब्रेट करें। उनकी राखी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। इंडिया में सारे त्यौहार मिलजुल कर ही मनाते हैं हम सब लोग। देखिए बातें करते-करते मेरी एक राखी कंप्लीट होने वाली है। इसके लिए मैंने क्या किया, नीचे लगाने के लिए मैंने रेशम को लिया और उसको फ़ोल्ड करके कट कर लिया और कट करने के बाद उसको नीचे के साइड रख कर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दिया। इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे इसका शेप अच्छे से आ जाए और एक्स्ट्रा जो रेशम थी उसको हमने कट कर लिया। उसके बाद मैंने एक धागा लिया मोटा सा, उसको फ़ोल्ड किया और 3 टाइम्स उसको फ़ोल्ड करने के बाद उसमें नोट टाई कर दी और इसको अच्छे से एक रिबन की तरह बना लिया और मैंने इसको चोटी की तरह इसको बनाकर इसके पीछे पेस्ट कर दिया और इसके झोले के में से मैंने एक कपड़ा निकाल लिया इसको पीछे लगाने के लिए और इसको धागे को नीचे रख के इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जिससे ये मज़बूती से बन जाए। तो ये एक राखी बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये बनने के बाद इस तरीके से प्यारी सी लग रही है, जो मैंने अपनी बेटी के हाथ में भी ट्राई करके देखी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। और इसके बाद मैं दूसरी राखी बनाने के लिए पिंक कलर का गिल्टर पेपर ले रही हूँ और इस पिंक कलर के गिल्टर पेपर को राउंड शेप कट कर लिया है और उसके बाद एक सिल्वर शीट भी ली है और इस राउंड शेप को रख कर इसमें डिज़ाइन बनाकर इसको कट कर लिया है और इन दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा पार्ट को भी मैंने कट कर लिया था और इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर राउंड शेप को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर हमने बीच में एक फ्लावर लगा दिया और बाकी की जगहों पर वाइट स्टोन को पेस्ट कर दिया अच्छे से। तो ये एक राखी का शेप क्रिएट हो गया है। इसके बाद एक थ्रेड को मैंने उसी तरीके से 3 टाइम्स लपेट कर और इसको भी पीछे की साइड रख कर हम एक दूसरे हिस्से को इसके ऊपर से चिपका देंगे ग्लू की हेल्प से, अच्छे से पेस्ट कर देंगे जिससे ये मज़बूती से बन जाए। तो ये मेरी 2 राखियाँ बनकर तैयार हो गई। बस इसको बांधना ही बाकी है, जो मेरी बेटी आज स्कूल में बांधेगी। तो ये दोनों राखी आपको कैसी लगी? और आप भी इसको ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, ये बहुत आसानी से घर पर बनके तैयार हो जाएगी। बाज़ार की महंगी-महंगी राखियाँ देने से अच्छा है आप घर में ही इसको ट्राई करें और इसको घर पर ही बनाएँ। ये देखिए मैंने एक कार्ड में इसको लपेट कर अच्छे से पैक कर दिया है। ये घर पर आसानी से और बहुत ही आसानी तरीके से आपके घर के ही सामान से बनकर तैयार हो गई। यहाँ तक कि घर के वेस्ट से बनकर तैयार हो गई है। तो आप बस इसको टेप से पॉलीथीन में मैंने इसको पैक कर लिया है। घर पर ही बनकर तैयार हो गई है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।